हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ग्रेट वेलकम है। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, यदि आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी कंपनी हो गई, टाटा मोटर्स हो गया, जोमेटो हो गया, एचबीएल हो गया, बीएसई, या अपना मोटा भाई की कंपनी रिलायंस जियो वगैरह हो गई, ठीक। अगर आप उन कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो तो उन कंपनी का आपको एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस नॉलेज होना चाहिए। तो वो क्या होता है वही सारा कुछ आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहना, एक भी पार्ट मिस नहीं करना, सारा कुछ आपको बताएंगे। अगर आप वीडियो पर हमारे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे अगर हम देखें यहाँ पर टाटा मोटर्स का रिव्यू करते हैं, ठीक है। टाटा मोटर्स का एनालिसिस करते हैं। तो हमारे में तो फिलहाल यहाँ पर टाटा मोटर्स बन के आ रहा है। उससे पहले आप जो है अपना शेयर मार्केट, अगर आप शेयर मार्केट यूज करना चाहते हो, शेयर मार्केट के लिए आपको ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ये ऐप्स आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। इसमें अपना डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट क्या होता है? वही सारा कुछ होता है। जैसे मान लो फेसबुक में आप अपना कोई भी अकाउंट बना रहे हो, तो इंस्टाग्राम में अकाउंट बना रहे हो, नंबर, नाम, यही सारा कुछ वहाँ पर फिल करना होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आधार कार्ड भी जुड़ जाता है, पैन कार्ड भी जुड़ जाता है। तो वहाँ पर वो नहीं जुड़ता है। यहाँ पर सारा कुछ आपकी बैंक डिटेल सारी कुछ यहाँ पर सेव हो जाती है। यहाँ पर आपको सारा कुछ फिल करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप अपना जो है बना लीजिए। और अभी तो फिलहाल हम ग्रो ऐप चला रहे हैं, तो ग्रो आप भी चाहो तो ग्रो ऐप चला सकते हो। एंजल वन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, धान करके ऐप हो गया, बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक है, शेयर मार्केट के। तो जैसे हम यहाँ पर टाटा मोटर्स हमारे में यहाँ पर बन के आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके में नहीं बन के आ रहा है तो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर्स पर गए, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ओवर रिव्यू में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओवर रिव्यू में अगर हम देखें तो 793 रुपये का एक शेयर था जब ये मार्केट शुरू हुई थी, मतलब उस वाले दिन। आज आज क्या है? आज है 7 दिसंबर, 16:29 और शनिवार का दिन है। तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक, मंडे से फ्राइडे तक मार्केट जो है ऑन रहती है, और सैटरडे और संडे को ऑफ रहता है, ठीक है। और उसमें भी टाइमिंग दिया रखा है कि 9:15 15 AM से 3:30 PM तक मार्केट ऑन रहता है। उसके बाद क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये टाइमिंग रहता है। अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो तो इन मार्केट के टाइम के हिसाब से खरीदें, ठीक है, वरना ना खरीदें। तो ये तो हो गई इसकी टाइमिंग की बात। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक शेयर मार्केट ऑन रहता है, सैटरडे और संडे को ऑफ रहता है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 9:15 से मार्केट हमारा ऑन होता है, और 3:30 शाम के टाइम में ऑफ हो जाता है, ठीक। ये तो हो गई टाइमिंग की बातें। अब जैसे मान लो आज अगर शनिवार है, तो फ्राइडे वाले दिन अगर मार्केट ये जब ऑन हुआ था तो 793 रुपये का एक शेयर था, ठीक। ये तो हो गई, मतलब जिस दिन ऑन हुआ था उस दिन एक शेयर की कीमत, मतलब सुबह जब अपना ऑन हुआ होगा 9:15 या 30 मिनट पर, ठीक है, 9:15 से ही स्टार्ट होता है, ठीक। तो उस टाइम एक शेयर की कीमत थी 793 रुपये, और अभी क्या दिखा रहा है? 816.80, यानी कि क्लोज जब हुआ होगा 3:30 के टाइम में, तब एक शेयर की कीमत थी 816.80 पैसे, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बढ़ोतरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए 24.25 की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई लगभग, ठीक। अगर हम उसके पहले की बात करें यहाँ पर प्री क्लोज, तो ये तो हो गई फ्राइडे की बात। अब ये हो गई थर्सडे की बात। थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ था तो 792.55 पर क्लोज हुआ था। यानी कि अगर 3:30 बृहस्पतिवार को हमारा जब मार्केट क्लोज हुआ था तो 792.55 पर क्लोज हुआ था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 793 रुपये हो गया, ठीक है। ये 793 रुपये से फ्राइडे को स्टार्ट हुआ था। अगर जब मंडे आएगा ना, जैसे सैटरडे और संडे को तो ऑफ है, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा? ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा। मतलब 816 पर मार्केट क्लोज हुआ था। अब मार्केट जब
स्टार्ट होगा तो वो अपने रेट के हिसाब से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इतने लोगों ने भागीदारी दी थी। अब उस वाले दिन, ठीक है, उस वाले दिन क्या हुआ था, जिस दिन ये 793 रुपये से स्टार्ट हुआ था, उस वाले दिन सबसे लो गया था 785 और सबसे हाई गया था 818। लो हाई क्या होता है? लो हाई ये होता है जब ये अपना चार्ट क्रिएट करता है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ये देखिए कुछ ये ऐसे ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। ये अगर ये जो रेड आ रहा है, रेड नीचे की ओर इशारा करता है, ग्रीन जा रहा है तो ग्रीन ऊपर की ओर इशारा करता है, यानी कि मार्केट का भाव बढ़ रहा है अगर ग्रीन आ रहा है तो। और रेड कैंडल बन रहा है तो मार्केट डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है। अगर मान लो हमने कोई चीज़ 5 रुपये की खरीदी, अगर रेड कैंडल बन रहा है तो यानी कि वो 4 की हो सकती है, 4.5 की हो सकती है, नीचे जा रहा है मार्केट। और अगर ग्रीन कैंडल बन रही तो 5 की बजाय 5.5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यानी कि अगर ग्रीन बन रहा है तो वो ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बैक करें तो आई होप ये सारा कुछ धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पर आल की बात करते हैं, यानी जब ये टाटा मोटर्स कंपनी का शेयर्स चालू हुआ था, ठीक है, तो चालू कब हुआ था? यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ये देखिए डेट 28 28 रुपये 10 पैसे से चालू हुआ था 19 जुलाई 2002 को, ठीक है। 19 जुलाई 2002 को एक शेयर की कीमत थी 28 रुपये 10 पैसे। और अभी के टाइम में अगर करंट वैल्यू देखते हैं तो 816.80 पैसे, यानी 2002 में जिसने एक शेयर खरीदा होगा 28 रुपये का, उसका एक शेयर का कीमत होगा 816.80 पैसे। कोई ज़रूरी नहीं है आप जो है 2002 में ही खरीदें। मान लीजिए आपने अभी, जैसे मान लो आपने अभी 816.80 पैसे का एक शेयर खरीद लिया। मान लो एक ही शेयर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक शेयर हमने खरीद लिया, कुछ दिनों बाद वो 1000 रुपये का हो जाता है। यानी मान लो 2025 के जनवरी में वो 1000 रुपये का हो जाता है। तो 816 को जो है 1000 माइनस 816 अगर हम यहाँ पर घटा देते, 10 में से 6 गए, यहाँ पर बचे 4, यहाँ पर 9 में से 1 गया, यहाँ पर 8, और फिर यहाँ पर 9 में से 8 गया यहाँ पर, यानी कि 184 रुपये का आपको लगभग में प्रॉफिट होगा। लगभग में प्रॉफिट होगा। पैसे से मतलब पैसे की भी वैल्यू होती है, तो पैसे की फिलहाल मैं वैल्यू नहीं बता रहा है यहाँ पर। अगर मोटा मोटा जोड़ा जाए तो 184 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब आप कहोगे कि केवल 184 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो आप कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप एक ही शेयर खरीदोगे। मान लो आप यहाँ पर 100 शेयर खरीद लो, 100 शेयर खरीद लो तो 100 गुणे 816, 1000 शेयर खरीद लो, 1000 शेयर गुणे 816। जितने आप शेयर्स खरीदते जाओगे, जैसे मान लो एक शेयर की कीमत है 816, यानी कि एक समोसे की कीमत है 816, 100 समोसे आप खरीद लो, ठीक है। जितने आपके पास पैसे हैं उस हिसाब से आप खरीद लीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आल की बात करें तो यहाँ पर 2002 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम में करंट वैल्यू थी इसकी 28 रुपये 10 पैसे। अभी के टाइम में 816.80 है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा डाउन की बात करें, ये आपको तो समझ में आ ही गया होगा। उस दिन सबसे नीचे लो गया था 785.30 पैसे और सबसे हाई गया था 818.85 पैसे। और अगर हम वीक की बात करते हैं, यहाँ पर ये देखिए वीक की भी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। 52 सप्ताहों में लो गया है, यानी कि डाउन गया है, रेड कैंडल बना है, डाउन गया है नीचे के टाइम में 696.25 पैसे। तो 696.25 पैसे का एक शेयर हो गया था जब डाउन गया था, और जब हाई गया मतलब उसकी वैल्यू जब बढ़ी तो 1179 एक शेयर की कीमत तब ये इतनी हो गई थी, मतलब अगर 52 सप्ताह की बात की जाए, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए जो है कुछ, यहाँ पर भी ऐसे सेम दिखाया है कि 735 लोअर में और 898.45 पैसे अप में, यानी सर्किट, ठीक है, लोअर सर्किट या अपर सर्किट। तो अगर हम एक्सपर्ट्स रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो है 78% एक्सपर्ट्स रेटिंग है, यानी कि बाय किया था 78% लोगों ने और 9% लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है, 13% लोगों ने सेल करके रखा हुआ है। आप लगभग में इतना अगर आप ध्यान दीजिए कि जो है जिसमें कोई ज़्यादा बाय कर रहा है तो लगभग में उसका शेयर्स डाउन डाउन नहीं होगा, उसका शेयर्स अप होगा,
यानी कि उसका शेयर बढ़ेगा। जैसे मान लो कोई चीज़ 8 रुपये की है और 8 रुपये का आपने एक शेयर खरीदा, ठीक है, तो कुछ दिनों बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लगभग में बढ़ती रहती है। ठीक है, आज के टाइम में अगर कोई चीज़ 5 रुपये की, 5 रुपये का समोसा है, तो आने वाले समय में 5 सालों बाद या 1 साल बाद कोई जरूरी थोड़ी ना 5 ही रुपये का समोसा मिले, 6 रुपये का हो सकता है, 7 रुपये का, 10 रुपये का भी हो सकता है। ठीक है, तो वैल्यू बढ़ती रहती है। घट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर घटती भी रहती है, बढ़ती भी रहती है। और जो हमारा मतलब मार्केट बना हुआ है, जिसमें हम कोई चीज़ सौदा वौदा वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें केवल बढ़ती ही बढ़ती है, इसमें बढ़ती घटती दोनों रहती है। लगभग में फिलहाल बढ़ती ही है। और जब घट रही है तो आप उसका इंतजार कर लीजिए, कुछ दिनों बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और कुछ दिन यहाँ पर 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 15 साल, 20 साल, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये देखिए फंडामेंटल्स, यहाँ पर ये देखिए सारा कुछ दिखा रखा है। ठीक है, और यहाँ पर रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, नेटवर्थ, ये सारा कुछ यहाँ पर दिखा रखा है, सारी परफॉर्मेंस दिखा रखी है। और ठीक है, अभी तो फिलहाल ये सैटरडे है, अगर मान लो मंडे होता तो मंडे को वाले दिन हम जो है एक शेयर खरीद के दिखा दे आपको। तो आप जो है, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो आप जो है अकाउंट बना लीजिए और आप भी शेयर्स यहाँ पर खरीदिए और बेचिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर दूसरी कंपनी की बात करें, यहाँ पर दूसरी जोमेटो होगी। जोमेटो में क्या है, अगर हम यहाँ पर ऑल की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 130 रुपये 60 पैसे 2021 23 जुलाई, यानी 23 जुलाई 2021 को एक शेयर की कीमत थी 130 रुपये 60 पैसे की, और आज के टाइम में वैल्यू है इसकी 302 रुपये 95 पैसे एक शेयर की कीमत है। तो उस दिन जिसने एक शेयर खरीदा होगा 130 रुपये 60 पैसे का, एक शेयर अगर इसमें उसने खरीदा हो, कोई जरूरी नहीं एक ही शेयर, कोई एक शेयर नहीं लगभग में खरीदता है, ज़्यादा ही शेयर खरीदता है। ठीक है, तो 2021 में जिसने 130 रुपये का शेयर खरीदा था, आज उसकी वैल्यू हो गई 302 रुपये, यानी लगभग 2 गुने से ज़्यादा। 150 का दोगुना होता है 300, और 130 का दोगुना, दोगुना से भी ज़्यादा, 130 का दोगुना हुआ 260 ही। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुने से भी ज़्यादा उसकी वैल्यू। कोई जरूरी नहीं आप 2021 में खरीदते हैं, अगर मान लो जैसे 302 रुपये 95 पैसे आज वैल्यू है, तो उसकी कुछ दिनों बाद वैल्यू घटेगी और बढ़ेगी भी। कोई ज़रूरी नहीं घटेगी ही, बढ़ेगी भी। ठीक है, अगर हम उसी वाले दिन की बात करें, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, देखो 301 हो गया, 300, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर डाउन चला गया, 298 पर ही रह गया। तो ये नीचे की ओर जा रहा है, यानी डाउन जा रहा है, और ऊपर की ओर ये बन रहा है चार्ट, तो ये जो है अप जा रहा है, इसका वैल्यू बढ़ रहा है। यही सारा कुछ इसमें भी है। और अगर हम बाय करें यहाँ पर, अभी तो हमको जो है एक शेयर की कीमत यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है 310 रुपये। और अभी जो है हमने बैलेंस ऐड भी नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम जैसे किसी भी शेयर्स को खरीदते हैं तो यहाँ पर भी कुछ टैक्सेस लगते हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैंने एनालिसिस करके दिखाया हुआ। अभी जो है आज शनिवार है, ठीक है, शनिवार हो गया और रविवार हो गया, संडे हो गया, फिर मंडे वाले दिन हम जो है एक अपना जो है शेयर जो है खरीदेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे आप शेयर्स खरीदते और बेचते हो। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमने जो है कंपनी का एनालिसिस करके दिखाया कि जो है आप किसी भी कंपनी में, कंपनी के शेयर्स ले रहे हो, किसी भी कंपनी के आप हिस्सा बन रहे हो, तो इस कंपनी का एनालिसिस ज़रूर करें। यहाँ पर जैसे मान लो टाटा मोटर्स हो गया, जोमेटो हो गया, अब यहाँ पर किसी आपने बता दिया कोई आरबीसी कंपनी है, ठीक है, कोई आरबीसी कंपनी है, अब उसकी वैल्यू आपको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, उसने उसके शेयर्स कभी घटे ही बढ़े नहीं है, और आप जो है उसका शेयर्स खरीद लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी शेयर्स यहाँ पर जैसे मान लो 816 है तो उसका भी एक शेयर का कीमत 816 है, कोई ज़रूरी नहीं, वहाँ पर 100 रुपये हो सकता है। अब उसका शेयर ना कभी घटा है ना कभी बढ़ा है, या कभी घट ही रहा है, बढ़ रहा ही नहीं है। आप उसका जो है शेयर्स खरीद लो और उसमें कोई चार्ट बने ही ना, मतलब डाउन होता रहे और जो है अप होए ना, तो आपके तो पैसे डूब जाएंगे। कहने का मतलब यही है कि किसी भी कंपनी के आप शेयर्स खरीद रहे हो तो जो है उस कंपनी का एनालिसिस ज़रूर करें, देखें उसने क्या परफॉर्मेंस करी है। ठीक है, तो जोमेटो में अगर हम देखते हैं तो जोमेटो में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर
आज में अगर हम देखें यहाँ पर एक शेयर की कीमत थी 130 रुपये 60 पैसे 2021 के टाइम में, और अभी 3 सालों बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर 302 रुपये 95 पैसे हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, यानी दुगने से भी ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, तो आप अ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज़ोमैटो में ही करें, बहुत सारी कंपनी, ज़ोमैटो हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। यहाँ पर ये जो टॉप में दिखा रहा है एक्सप्लोर में, यहाँ पर जो ग्रो वाली कंपनी वही दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा डाउन अगर हम जाते हैं, डाउन वाले में यहाँ पर ये देखिए लूज़र्स वाले में अगर हम जाते हैं, लूज़र्स वाले में ये देखिए ये जिसमें भी रेड रेड बन रहा है, यानी कि मार्केट वैल्यू उसमें डाउन हुई है। रेड कैंडल का मतलब आपको हमने बताया था कि जो है रेड कैंडल का मतलब डाउन जा रहा है, उसकी वैल्यू डाउन जा रही है। तो आई होप आप धीरे धीरे समझ गए होंगे। तो अगर आप समझ गए होंगे, नहीं भी समझे तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको टेलीग्राम चैनल हम अपना दिखा देते हैं। तो ये दोस्तों हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है टेक्नो विपिन। अब इसमें होगा क्या कि जैसे मान लो कुछ भी आपको पूछना होगा कमेंट में, आप पूछते हो, नहीं पूछते हो, मुझसे कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो यहाँ पर जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेक्नो विपिन नाम से सर्च कर लीजिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। फिर आप एक ग्रुप में आ जाओगे। जैसे मान लो हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, तो जैसे मान लो हमने यहाँ पर टाइप किया 14 नवंबर वाले दिन, हेलो कैसे हो सब, तो यहाँ पर देखिए एक भाई ने कमेंट किया है, ये ग्रुप में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने मतलब यहाँ पर ये हमसे चैट भी कर सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और आप भी हमसे जुड़ जाइए, कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।